नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए इस आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में खासतौर पर सुरक्षा को लेकर अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ कई सारे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जिसमें लश्कर और जैश के अलग अलग आतंकी हाइडआउट्स और उनसे जुड़े हुए आतंकियों को तलाशा जा रहा है। ऐसे में पूरे देश में अलग अलग सीमावर्ती इलाकों में भी इसी तरह का सिक्योरिटी और ख़ास तौर पर उनको लेकर जो इंतजामात हैं उसे कड़ा किया गया। नौसेना की तरफ से भी बीते दिनों ड्रिल की गई, अरब महासागर में चारों तरफ घेराबंदी की गई और देश की सभी सीमाओं पर इसी तरह सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय नेपाल और भारत की सीमा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के उन जनपदों की बात करें, चाहे वो बहराइच हो, महाराजगंज हो, श्रावस्ती हो, इन ज़िलों में सीमावर्ती इलाके यानी बॉर्डर, भारत और नेपाल सीमा जो कि उत्तर प्रदेश से होकर जाती है यानी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, उन ज़िलों में जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं यानी नेपाल और भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बीच बने ये ज़िले, जहाँ पर कई सारे मदरसे और इस तरह के निर्माण चल रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार की तरफ से उन सभी ऐसे मदरसे जो अनआइडेंटिफाइड थे और जिनकी फंडिंग्स को लेकर पहले भी जांच हो चुकी है, खासतौर पर देश की खुफिया एजेंसियों के दिए गए अलर्ट के बाद, अब ऐसे 33 मदरसों को सील कर दिया गया। साथ ही साथ वहां किए जा रहे यानी बॉर्डर के एरिया पर नेपाल और भारत के बॉर्डर यानी नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर किए जा रहे इस तरह के अवैध निर्माणों को भी रोका गया। बड़े पैमाने पर इस बात को लेकर एक जांच कमेटी भी तैयार की गई थी, जिसमें यूपी एटीएस, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और साथ ही साथ मदरसा बोर्ड के भी कई सारे अधिकारियों को तैनात किया गया था। और जब से देश में खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया कि भारत और नेपाल बॉर्डर पर बने कुछ मदरसे इस तरह के टेरर फंडिंग से चल रहे हैं, और इस अलर्ट के बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को कड़े तरीके से लिया और अपनी निगाहें भारत और खासतौर पर नेपाल बॉर्डर के इलाकों में गड़ाई, जहां तकरीबन 3 से 4 जिले हैं, जिसमें बहराइच है, महाराजगंज है, श्रावस्ती है। ये वो अहम ज़िले हैं जो पूरी तरह नेपाल और भारत के बॉर्डर पर हैं। पीलीभीत है। ऐसे बॉर्डर के इलाकों में अब बने हुए मदरसे और किसी भी तरह के अवैध ढांचे को पूरी तरह निस्तनाबूद करने में उत्तर प्रदेश सरकार जुटी है। मामला पूरा यह है कि कई सारे मदरसे और इस तरह के धार्मिक भवनों को निर्माण या फिर उनके उत्थान के लिए खाड़ी देशों से अनआइडेंटिफाइड अकाउंट से बड़े पैमाने पर फंडिंग आई। इन फंडिंग को लेकर यह पूरा मामला जांच के घेरे में आया और फिर यह पता चला कि असल में यह फंडिंग किसी और वजह से की जा रही है, और क्या इन फंडिंग्स के जरिए देश में एंटी नेशनल एक्टिविटी यानी राष्ट्र विरोधी घटनाओं को फंड किया जा रहा है, जिसके बाद से पहलगांव अटैक की घटना के ठीक बाद उत्तर प्रदेश के नेपाल और भारत बॉर्डर पर न सिर्फ सुरक्षा बढ़ा दी गई, बल्कि यूपी पुलिस और एसएसबी के साथ मिलकर कई सारे अभियान चलाए गए। इन अभियानों में खासतौर पर ये मदरसे यानी तकरीबन 33 मदरसों को सील कर दिया गया है और वहां बने हुए कई इस तरह के अवैध ढांचों को भी ढाया जा रहा है। यानी बड़े पैमाने पर कहें तो किसी भी तरह के आतंकी शक और शुबा होने पर या फिर इस तरह के किसी भी टेरर फंडेड या बॉर्डर पर बने हुए किसी भी संदिग्ध इमारत को अब पूरी तरह से खंगालना शुरू कर दिया गया है। यूपी एटीएस की एक स्पेशल टीम भी इस पूरे मामले में खुद मॉनिटरिंग कर रही है और ख़ासतौर पर नेपाल और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िलों में बने हुए ये अलग अलग मदरसे अब पूरी तरह यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ और साथ ही साथ देश की सुरक्षा एजेंसियों की निगाह पर है। आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयाँ और भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकती हैं, और क्या ये वही जगहें हैं जहाँ से नेपाल यानी इंटरनेशनल बॉर्डर्स में जाकर
भारत के खिलाफ होने वाली घटनाओं में ये आतंकी शामिल होते थे। ये भी एक बड़ा शक का मुद्दा है जिसको लेकर इस पूरे मामले में जांच चल रही है। नमस्कार।